नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो ही कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो बहुत स्ट्रांगली एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है। तो चलो एक-एक करके सारे डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा गेल इंडस इंडिया लिमिटेड लिमिटेड के बारे में। तो गेल इंडिया लिमिटेड बेसिकली वो ही कंपनी है, जिस कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट भी है और जब-जब इस कंपनी के ऊपर कोई टेक्निकली ट्रेड मिलता है एज़ अ स्विंग बेसिस में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो उसके ऊपर ज़रूर ट्रेड को कंटिन्यू करता हूँ। तो चलो अभी देख लेते हैं गेल के ऊपर क्या कोई ट्रेड बना था? क्या उसका हालत क्या है? सिचुएशन क्या है? सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर लेके जाऊँगा जहाँ पे एक ट्रेड बना था और फाइनली उसका टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। तो किस तरीके से ट्रेड बने? अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से टेक्निकली ट्रेड बना था। जैसे आप देख सकते हैं पहले क्या बना? एक बड़ा-सा कप बने और एक छोटा-सा हैंडल बटन बने। मतलब कप बनने के बाद एक हैंडल बटन बने। तो शानदार तरीके से एक कप बने, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैंडल भी बना है। तो काफ़ी दाने पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ? फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनली इसका ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी रीटेस्ट भी किए। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके उसका टारगेट को भी अचीव किया। तो जो टारगेट मिला वो करीबन-करीबन 67% के आसपास और वो भी कितने दिनों में मिला? 186 डेज़ में। अभी 186 डेज़ का मतलब आप सोच सोच सकते हैं, मतलब 6 मंथ के आसपास। तो 6 मंथ में 67% का रिटर्न ये मेरे लिए बेस्ट है। तो इसीलिए मैं गेल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और इस तरीके से टारगेट मिलने के पीछे सिर्फ़ एक ही रीज़न है कंपनी का ग्रोथ। देखिए सेल्स में हर टाइम में कंपनी का ग्रोथ देखने को मिलेगा। प्रॉफ़िट भी देखा जाए तो प्रॉफ़िट का भी पॉज़िटिविटी है, क्योंकि प्रॉफ़िट जिस तरीके से कम हुआ था उसको रिकवरी भी किए। बीच में और एक बार कम हो गया था मार्च के क्वार्टर में, फिर से उसको रिकवरी भी किया। मतलब कंपनी हर जगह पे कंपनी खुद को रिप्रेज़ेंट अलग लेवल से कर रहा है। मुझे द इस कंपनी के 2 पॉइंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। वो 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बात कंपनी का कर्ज़ा। देखिए कंपनी के एक टाइम कर्ज़ा जो था वो 18,000 करोड़ के आस-पास था। बीच में कितना कम हो गया था 3,000 करोड़, 2,000 करोड़ तक वो लेके आए थे और इस बार फिर से 21,000 करोड़ का कर्ज़ा ले लिया। तो इतना कर्ज़ा क्यों लेना पड़ा? देखिए उसके पीछे रीज़न भी आपको समझना पड़ेगा कर्ज़ा कहाँ पे लिया जा रहा है। तो देखा जाए तो कंपनी का जो इस बार कर्जा लिया गया वो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए एंड लीज लायबिलिटी के लिए। तो जो इतने दिनों से वो लीज लायबिलिटी नहीं ले रहे थे, इस बार वो लीज लायबिलिटी के लिए भी कर्जा उठाया। तो ओवरऑल कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का जो डेटा है, उस डेटा यही बता रहा है कि कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है, वो धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले और बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले, जो स्ट्रांग ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। सिर्फ कर्जा बढ़ गया तो इसके ऊपर आप चिंता करेंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं। क्योंकि कर्जा होने के बाद भी कंपनी अच्छी तरीके से प्रॉफिट को भी मेंटेन्स किया और मज़ेदार बात क्या है आप जानते हैं? कंपनी जो कर्जा लिया, क्या उस कर्जे को वो मिटा पाए? हाँ, बिल्कुल मिटा पाए। आप खुद ही देख सकते हैं। प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग्स के बारे में बात करूँ, तो कर्जा जो लिया जा रहा है कंटीन्यूअसली, उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट भी कर रहा है। ऐसे नहीं कि कर्जा लिए जा रहा है और पेमेंट कर नहीं रहा। तो रीपेमेंट के बारे में बात करूँ तो रीपेमेंट बोरोइंग्स के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा रीपेमेंट्स भी किए। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ अगर जोड़ा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है। इसीलिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी ठीक-ठाक निवेश करके रखा, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, तो चाहे वो पब्लिक और गवर्नमेंट हो, हर कोई इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए क्या हालत है? देखिए फिलहाल के लिए जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, कंपनी एक एक ही रेंज के अंदर कंपनी कुछ टाइम बिता रहा है। मतलब इसी जगह पे कंपनी कुछ होल्ड कर रहा है, कुछ कंटिन्यूअसली इस जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो इस जगह पे अगर कुछ टाइम बिताए, होल्ड करे, उसके बाद अगर स्ट्रांगली ब्रेकआउट दिखे तो मैं कुछ डिसीजन पॉजिटिवली फिर से लेने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई एंटी नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, अगर वो नीचे आए तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है, ये जो इसका सपोर्ट लेवल है, वो लेवल निकल कर आ रहा है करीबन-करीबन 193 के आसपास और ये 2 सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिला। उसके साथ-साथ 200 डेज़ मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिलेगा। तो 3 सपोर्ट को वो फेस करने के बाद ही बाउंस बैक कर सकता है। तो आपके क्या ओपिनियन है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो एक्साइड बेसिकली लगातार कुछ दिनों से गिरते चले जा रहा है। तो इसके पीछे रीज़न भी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ कि कोई भी कंपनी अगर लंबा जर्नी कर बैठे तो वो कभी ना कभी गिरेगा, कभी ना कभी वो नीचे आएगा और वही लेवल तक आएगा जो लेवल को ब्रेकआउट करके वो ऊपर गया था। तो वही लेवल तक आने का चांसेस है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वो करेक्शन हो रहा है और वो लेवल निकल कर है करीबन-करीबन 440 रुपीज़ के आसपास, 445 रुपीज़ के आसपास लेवल तक आने का चांसेस है, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा। क्योंकि देखिए कंपनी जब बिग बाउंस किया था, इसके अकॉर्डिंग कंपनी यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, होल्ड किया या उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से एक बार करेक्शन जो हुआ,
इसी जगह पे फिर से वो सपोर्ट लिया और उसके बाद देखिए बिग बाउंस हुआ। मतलब यहाँ पे कंपनी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो लेवल निकल कर है 450 से लेकर 440 तक। तो ये जो लेवल है, इस लेवल तक कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर रखा है। इसी सपोर्ट को टच करने के बाद वो बाउंस पे कर सकता है। तो एक साइड के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि एक साइड के ऊपर बड़े-बड़े न्यूज़ हमेशा आते रहते हैं और एक साइड एक अलग लेवल का कंपनी है, क्योंकि इसका जो बिज़नेस है बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि एक मोनोपोली जैसे बिज़नेस एन्जॉय करता है। अभी मोनोपोली क्यों है? क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं, इसका मार्केट शेयर को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। देखिए, बैटरी सेगमेंट और वो भी आप देख सकते हैं स्टोरेज बैटरी, उसके ऊपर कितना 60% मार्केट शेयर इसके पास है। और देखिए टू व्हीलर्स जितने सारे गाड़ियों में बैटरी लगाई गया है, उसमें 86% मार्केट शेयर इसके पास है। तो एक बिज़नेस जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसके कारण लोग इसके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। तो आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि मेरे व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि इस कंपनी का जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यूज़ लगातार बढ़ते चले गए। बीच में थोड़ा-सा कम हो गया था, उसको फिर से कंपनी रिकवरी भी कर बैठी। प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट भी देखिए थोड़ा-सा कम हुआ था, उसको फिर से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एक स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है कंपनी का और इसी ग्रोथ के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। मैं पॉपुलर कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी के दो खासियत पॉइंट है। दो खासियत पॉइंट क्या है कि इंडिया में अकेला एक ऐसे कंपनी है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। मोबाइल फ़ोन का जो डिस्प्ले हो गया, साथ ही साथ हम लोग जो घर में जो टेलीविज़न देखते हैं, टीवी देखते हैं और उसके साथ-साथ जो कंप्यूटर के स्क्रीन में बैठते हैं, तो उसके जो डिस्प्ले होते हैं, वो यही कंपनी बनाते हैं। सिर्फ़ यही कंपनी नहीं, सिर्फ़ ये कंपनी चाइना के जो शाओमी ब्रांड है, उसके साथ भी काम करते हैं। उसके जो फ़ोन का डिस्प्ले है, वो ही बनाते हैं। साथ ही साथ सैमसंग भी इसके साथ बिग डील किया है। अभी इंडिया में इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे डिस्प्ले को। तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इसके साथ टाई अप कर रहे हैं, तो इसलिए आज कंपनी का परफ़ॉर्मेंस आप देख सकते हैं। कंपनी किस तरीके से रिटर्न दे आप देखेंगे तो चौंक जाओगे। 1 साल में 150%, 3 साल में 40%, 5 साल में 90%। तो ऐसे रिटर्न क्यों हुआ? क्या फेक कंपनी है? क्या सिर्फ़ रिटर्न ही दे रहा है? बिल्कुल नहीं। कंपनी का परफ़ॉर्मेंस भी तो देख लीजिए, सेल्स भी कितना स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफ़िट भी कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर जब मेरा कोई ट्रेड बने तो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। जैसे देखिए कंपनी के ऊपर एक रेंज क्रिएट हुआ। पहले कंपनी के ऊपर एक जो पैटर्न क्रिएट हुआ था, कुछ इस तरीके से पहले एक कप बने और उसके बाद हैंडल पैटर्न बना था। तो जब यहाँ पे एंटी बने थे तभी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया और यहाँ पे 60% के आसपास टारगेट मिला और वो भी सिर्फ के सिर्फ कितने दिनों में? चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ। एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 60% का टारगेट मिला 113 दिनों में। और मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी इस जगह पे कुछ टाइम होल्ड करेगा। होल्ड करेगा इसीलिए क्योंकि इतनी लंबा जर्नी होने के बाद कभी न कभी तो रुकना चाहिए था। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे फिर से एक रेंज बना है, बाइंग का रेंज 32% के आसपास। तो जब यहाँ से नीचे आएगा, इस लेवल को टच करेगा, इस लेवल का मतलब है 8,800 रुपीज़ के आसपास। इस लेवल को जब टच करेगा तब मैं एंट्री लेने वाला हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा, यहाँ पे एंट्री नहीं हुआ, उससे पहले ही कंपनी पैटर्न्स बनाकर ऊपर चला गया। तो कंपनी जो यहाँ पे पैटर्न्स क्रिएट किया वो पैटर्न्स कौन-सा है? आप देख सकते हैं कंपनी एक डब्लू जैसे पैटर्न क्रिएट किया है। तो डब्लू जैसे पैटर्न क्रिएट किया, ब्रेकआउट तो किया, मगर ब्रेकआउट को कन्फर्मेशन नहीं किया। मतलब यहाँ पे डब्लू तो बना, तो डब्लू के बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए था, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होना चाहिए था, तो ऊपर जाएगा। तो इसीलिए कंपनी रिटेस्ट करने के लिए नीचे आए। तो यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से ये जो लेवल है ये जो लेवल है 12,860 रुपीज़ के आसपास। ये लेवल के ऊपर अगर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे, उसके ऊपर अगर कोई भी कन्फर्मेशन कैंडल दे, तो सोचना यहाँ से कंपनी फिर से एक नया जर्नी आपको दिखाएगा। तो मैं इस व्यू को लेकर चल रहा हूँ। आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। जो रेवेन्यूज़ है वो हर साल बढ़ते चले गए और प्रॉफिट का ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांगली इसमें ग्रोथ होता देखने को मिला है। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनीज़ के ऊपर जो इन्वेस्टर है, वो इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। जैसे जैसे एफएस 19%, डीएस के पास 26% होल्डिंग्स है और बाकी 21% पब्लिक के पास है। मतलब हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता है। तो मेरे व्यू मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपका व्यू क्या है? वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड। तो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड बेसिकली
देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो एक हेल्थ केयर सिस्टम कंपनी है। जैसे एपोलो हॉस्पिटल्स हो गया, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, फोर्टिस हेल्थ केयर हो गया, तो ये जो सारे कंपनीज है, इसी के टाइप्स का कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इस कंपनी के बारे में डीपली बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर जो अपडेट है वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कंपनी का स्प्लिट 13 तारीख को, मतलब कल के दिन कंपनी हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने जा रहा है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, अभी 2 रुपया बनने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं एक बार प्लीज़ डीपली रिसर्च करें और इस सारे वीडियोज़ को एजुकेशन पर्पस में ले। कोई भी कंपनी इसके ऊपर मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। एक बार आपको काम करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करना चाहिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जाते-जाते मैं एक रिक्वेस्ट और भी करूँगा, अगर आपको किसी भी कंपनीज़ के ऊपर कमेंट्स करना है, किसी भी कंपनीज़ के ऊपर जानना है डेटा, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।